वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट जो लेक्चर्स था जिसमें हमने आपको मैथ्स का जो गेम्स था वो गेम्स मैंने आपको करवाया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके आप प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं, एंटायर वीडियोस आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज जो हम सीखने वाले हैं बच्चों वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन बाय 10 से कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, 100 से कैसे मल्टीप्लाई करोगे ना, ये चीजें आज हम सीखने वाले हैं। सो देखो आपको यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 10 वी एड नॉन जीरो आफ्टर द नंबर्स टू इट्स राइट्स। ठीक है, यानी किसी भी नंबर को जब हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको याद रखना है कि नन जीरोज होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद राइट में एक जीरो लगा दो, आपके आंसर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो 6 है ना, ये तो नन जीरो डिजिट है ना, तो 6 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 60, यानी हमने 6 लिखा और एक जीरो राइट में बैठा दो, खत्म। ये भी देखो नन जीरोज नंबर है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो 19 लिख दो और एक जीरो लगा दो, देखो रिजल्ट आ जाएगा। सेम यहाँ पे देखो 12 है, तो 12 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्या है सिंपल है, 12 और एक जीरो लगा दो तो ये आ जाएगा। जैसे मान लो 25 है, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो कुछ मत करो, 25 लिख दो और राइट में एक जीरो लगा दो, बस हो गया आपका आंसर। यही बहुत अच्छे से ट्रिक्स है, आप इसे कर सकते हो। तो अब इसके बेस पे आपको कह रहा है ट्राई दिस, क्या कह रहा है ट्राई दिस, इसको ट्राई करिए। तो 10 को 10 से करोगे तो सिंपल 10 लिख दो और एक जीरो राइट में लगा दो, हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि यहाँ पे 160 कैसे आएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे, जब तो 10 से करेंगे तो 160 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 14 है तो बस यहाँ पे क्या लिख दोगे 14 लिख दो और एक जीरो है तो एक जीरो डाल दो, बस खत्म। 15 है तो यहाँ पे 150 कैसे आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तो 15 और एक जीरो लगा देंगे राइट में, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। समझ आ गया आपको? अच्छा, अब देखो कह रहा है कि 100 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। क्या कह रहा है, अब 100 से कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ये देखो। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जब कह रहा है कि कोई नंबर को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो, वी एड 2 zeros आफ्टर नंबर्स टू इट्स राइट्स, यानी किसी भी नंबर में अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो ना तो उसके राइट में 2 जीरो ऐड कर दोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जिस भी डिजिट में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना वो नन जीरो होना चाहिए, ये आप याद रखो। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पे कह रहा है इसमें कह रहा है कि 2 है तो 2 को आप करो तो 2 लिख दो, 2 जीरो ऐड कर दो, खत्म। 6 है तो 6 में 2 जीरो ऐड कर दो, 9 है तो 9 में 2 जीरो ऐड कर दो। जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पे 10 लिखा, 10 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो 10 लिख दो और 2 जीरो ऐड कर दो, खत्म बात, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे बात को या नहीं? क्लियर आ रहा है समझ में ना, आना भी चाहिए, है ना। चलो अब कर रहे ट्राई दिस, इसे भी ट्राई करो, है ना, ट्राई दिस, इसे भी ट्राई करो। तो 4 को 100 से करो तो यहाँ पे 4 लिख दो और आपको राइट में 2 जीरो ऐड कर देना है तो 2 जीरो ऐड कर दिया हमने। अब यहाँ पे देखो 3 है और यहाँ पे 300 है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 100 ही आएगा ना, तो आप यहाँ पे 100 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 100 है और यहाँ रिजल्ट 700 आया, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो अगर मैं यहाँ 7 लिखूंगा तभी होगा, 7 को 100 से करोगे 7 और 2 जीरो ऐड कर दोगे तो 700 आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो कह रहा है कि यहाँ 100 है और यहाँ पे 800 है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है ना, यहाँ पे क्या हो सकता है बच्चों, अगर हम यहाँ पे 8 रखेंगे तो 8 में 2 जीरो ऐड करेंगे तो 800 हो जाएगा ना, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो आपने देखा कि मल्टीप्लिकेशंस कैसे 10 से करते हैं, कैसे 100 से करते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी डिजिट है उसके राइट में 1 जीरो ऐड कर दोगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगा। और अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हो ना तो उस डिजिट के राइट में 2 जीरो ऐड कर दोगे, आपका 100 से हो जाएगा, राइट। तो आपको 10 और 100 दोनों से अच्छे से क्लियर समझ में आ गया। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।